तो स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, जो कि आपकी किरण 11,950 और किरण 11,800 दोनों के लिए। ठीक है, किरण 11,950 और किरण 11,800 दोनों के लिए। तो मैंने काफ़ी और वीडियो प्रोवाइड करा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी भी आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तो टाइप फर्स्ट मैंने करा लिया, अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाओ देख लो जाकर। ठीक है, और टाइप सेकंड देख लो। और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि थीटा के किसी भी मान के लिए ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा हो तो ए का मान कितना होगा। देखो इस टाइप क्वेश्चन में इसका मतलब होता है कि इक्वेशन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस दे रखी है कॉस फोर थीटा। तो इसका मतलब होता है कि हम इसमें थीटा से लेकर 90 तक के वैल्यू पुट करें, और जहाँ पर मैं वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम बनेगी तो मैं वो वैल्यू लेनी है। जैसे मैं थीटा बराबर 0 पुट करता हूँ स्टार्टिंग में, तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो 0 प्लस और कॉस 0 का मान 1 होता है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर मेरा 1 आ गया 0 पर रखने पर। अच्छा, मैं रखता हूँ थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इसका मान देखो कितना हो जाएगा, ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा कितना बन गया आपका 1/2 हो जाएगा, ये तो 1/√2 1/2 हो जाएगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा कॉज 4 थीटा। अगर कॉज 45 का मान होता है 1/√2, और कॉज 1/√2 का होल 4 करोगे तो 1/4 बन जाएगा। तो कितना बन गया देखो, 4 इसमें गुणा करो, 4 कम 4 और ऊपर इसमें करो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 2, इन दोनों की आपस में गुणा करो तो नीचे 8 बन जाएगा। तो आ जाएगा 6/8 और 2 से कट करोगे 2 3 6 2 3/4। ठीक है, अब थीटा बराबर 90 पे देखो, थीटा बराबर देखो अब मेरा कितना आ गया, ए बराबर 3/4 आ गया। अब चाहो तो मैं थीटा बराबर 90 पुट करके देख लो, वरना 90 से बनेगा नहीं। ठीक है, आपकी इच्छा के लिए रख दे रहा हूँ, थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, इसका मान 0 होता है, तो ये इस पर भी मेरा बन ही बनेगा। ओके, अब देखो मान कौन से मैक्सिमम आए, देखो ए से देखो 3/4 1 और 3/4 दो मान निकल के आए। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मान को वेरी करता है। देखो सेकंड ऑप्शन मेरा है, जो कि सेकंड ऑप्शन मेरा हो जाएगा, जो मान है 3/4 का, वो ए का मान वेरी करता है 3/4 से 1 के बीच में। तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, यदि थीटा न्यून कोण है और कॉस थीटा पर 15/17 है तो कॉस 90 माइनस थीटा बताओ। देखो 90 माइनस थीटा, ये 90 है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे होते हैं ऑल पॉजिटिव। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। और मुझसे पूछे कॉट 90 है माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, 10 थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा मेरा 10 थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मान के दिया है मुझे कॉस थीटा 15/17 दिया है, तो मैं देखो यहाँ पे एक आपको, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिया है कॉस थीटा। तो पहले तो आपको लाल बट्टी कक्का पता होना चाहिए, वरना आपको नॉर्मली मौखिक पता होना चाहिए। आधार अपन कर्ण, ठीक है, आधार अपन कर्ण। तो कॉस थीटा में आधार कितना है मेरा 15 और 17, तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए 8 15 17। इसका मतलब अगर 17 हमारा कर्ण है, 15 आधार है, तो लंब मेरे 8 हो जाएगा। मुझसे पूछा 10 थीटा का मान, तो 10 थीटा का मान क्या होता है, देखो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है मेरा 8 है और आधार कितना है 15 है, तो 8/15 मेरे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड बोला है साइन 70 डिग्री और x/y, तो सेक 17 माइनस साइन 73 का मान बताओ। देखो a + b मेरे होते हैं पूरक कोण, a + b 90 डिग्री। अगर a और b कितने पूरक कोण है, पूरक कोण का मतलब है a बराबर b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर साइन a बराबर मेरा कॉस b हो जाएगा, साइन a बराबर कॉस b। ठीक है, a + b मेरा 90 डिग्री होता है, वो होते हैं हमारे पूरक कोण। इतनी आपको वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर tan a लिखूंगा तो tan a बराबर मेरा हो जाएगा cot b, क्योंकि दोनों के अपोजिट होते हैं। अगर मैं साइन 90 का मान रखूंगा तो 1 बनेगा, कॉस 90 का मान रखूंगा तो 0 बनेगा। और tan a बराबर cot b होता है, साइन a बराबर cos b हो जाएगा, और sec के बराबर cosec b, sec के बराबर cosec b। ठीक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए इतना बस पूरा कोड के बारे में। पेन खत्म। अब देखो यहाँ पे मुझे दिया है sec 17 माइनस साइन 73, तो मैं एक काम करूँगा, तो इसको मैं जो डिग्री दे रखी है sec 17 उसको मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं चेंज करूँगा साइन 73 को। तो मेरा कितना दे रखा है, sec 17 दे रखा है, sec 17 माइनस दे रखा है साइन 73 माइनस साइन 73। ठीक है, अब देखो, अब मैं sec को चेंज करूँगा तो हो जाएगा 1/cos 17।
1/cos 17 माइनस, और ये मेरा देखो अगर मैं sin 73 कितने लिख सकता हूँ, cos 73 लिख सकता हूँ। आप बोलो सॉरी cos 17 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था sin ए बराबर cos भी बराबर 90 डिग्री होता है, और 90 में से 73 घटाओगे आप तो मेरा cos कितना बनेगा, 17 डिग्री बनेगा। गुणा कर दो, यहाँ पे इसकी कर दो, यहाँ पे इसकी कर दो गुणा, तो इससे इसकी करोगे तो 1 ही आ जाएगा, इसमें इसकी करोगे तो माइनस cos स्क्वायर 73 डिग्री आएगा, सॉरी cos उसका 17 डिग्री, 17 हो गया ना ये चेंज करके, और नीचे मेरा कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos 17 डिग्री। अब 1 माइनस cos स्क्वायर आपको पता है साइन स्क्वायर होता है, ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए cos 17 के बारे में कि cos का थीटा वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली cos है तो मैं रूट में लिख दूंगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर वैसे मेरा cos स्क्वायर होता तो रूट हट जाता। तो ऊपर देखो साइन स्क्वायर 17 की वैल्यू तो मैं दे रखी है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 17 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है, x/22। तो ऊपर मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो x² आ जाएगा ऊपर, तो मेरा x²/22, नीचे कितना आ जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन 17 है तो मेरा 1 माइनस x²/22, तो मेरा x² ऊपर तो रह ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 22। ठीक है, नीचे कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखो 22 माइनस x²/22। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, देखो ध्यान से, ऊपर तो x² रहेगा, ये 22 नीचे वाला बाहर ले लूँगा मैं, तो मेरा बाहर कितना बनेगा, ओनली 22 बन जाएगा निकल के। ये बाहर जब 22 आ जाएगा, ओनली 22 बनेगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x² रूट 22 माइनस x²। तो देखो ऐसा आंसर मेरा कौन सा है यहाँ पे, x² रूट 22 जो ऑप्शन है मेरा x², फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, x² रूट 22 माइनस x²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है cos की जो वैल्यू है 0 to x to π/2 वेरी कर रही है, तो sec x बराबर cosec y, तो sin x और y का मान बताओ। देखो मैंने आपको बताया था अभी कि 0 to x to π/2 अगर वेरी कर रही है, ठीक है वैल्यू, और क्वेश्चन में दिया है sec x बराबर cosec y। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सी बात है, पहले ही पता होना चाहिए कि a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री रही होगी, a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री रही होगी, तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन लगा दो 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान रख दो, साइन 90 मान पुट करोगे, साइन 90 का मान 1 होता है, तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 5 है कि टेन थीटा बराबर 1 हो तो मुझे 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का मान यहाँ पे बताना है। देखो टेन थीटा बराबर 1 है, ठीक है, और टेन थीटा में 1 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा में 1 की वैल्यू 1045 होती है, कितनी होती है, 1045 होती है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरे यहाँ से, थीटा बराबर आ जाएगा 45। तो मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, थीटा बराबर 45 पुट कर देना है, तो 8 और साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 प्लस 5 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। ओके, नीचे साइन क्यूब थीटा का मान कितना होगा, साइन 45 है, साइन 45 का मान कितना, 1/√2, ठीक है, इंटू 1/√2। ठीक है, अब देखो आप जो 1/√2 इंटू 1/√2 दे रखा है, तो आपका 1/2 हो जाएगा, लास्ट में जो √2 बचा वो आपका √2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2√2, ठीक है, 1/2√2 माइनस देखो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा, तो इसका कितना होगा, -2 अपॉन 1/2√2, ठीक है, सेम तरीके से हो जाएगा 2√2, ठीक है, प्लस 7 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, साइन 45 का मान √2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे गुणा कर लूँगा ताकि नीचे मुझे कोई दिक्कत ना हो एलसीएम लेने में। तो ऊपर मेरा कितना बन गया, देखो नीचे √2 मेरा, ऊपर एलसीएम आ गया √2, और ऊपर मेरा 8 + 5 13 हो जाएगा, नीचे देखो ध्यान से 2√2 सबका एलसीएम आ गया, ठीक है, तो ऊपर कितना बनेगा, देखो ध्यान से 1 है ऊपर, 1 - 2 प्लस 7 दूनी 14, ठीक है, तो एक √2 से √2 कट गया, और 14 एक 15, 15 माइनस 2 बचेगा, 13 बचेगा, 13 से 13 यहाँ पे कट जाएगा, तो आंसर मेरा क्या है, ओनली मेरा 2 बचेगा जो कि ऊपर आ जाएगा, तो 2 मेरा यहाँ पे ओनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, tan 4 × tan 43 tan 47 टू tan 86 का मान कितना होगा, tan 4 tan 43 × tan 47 का मान क्या होगा। देखो अगर आपको यहाँ से कहीं वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अब कहीं भी उसको वैल्यू वेरी कर रही है आपकी, तो आपको हल्का से बेसिक यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर देखो tan 4 है, ठीक है, tan 4 है इंटू tan 43 है, tan 43 है इंटू tan 47 है, और tan 86 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, देखो tan 4 है,
अगर मैं tan 4 की इसमें गुणा करूँगा यहाँ पे तो tan 90 बनेगा, ठीक है, और tan 43 इंटू tan 47 ये भी tan 90 बन जाएगा। तो मेरा क्या आएगा 1 इंटू 1, मेरा डायरेक्ट ऑप्शन क्या है 1 आंसर आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखो 7 क्या कह रहा है, 7 बोला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो इसका आपको एक नॉलेज पता होना चाहिए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 है। देखो ध्यान से साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर मेरा कितना है 3 दे रखा है, ठीक है। आपको करना कैसे, यहाँ पे मुझे बताना है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान बताना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपसे ध्यान देना है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का यहाँ पे मुझे मान बताना है। क्या करूँगा देखो यहाँ पे मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बड़ा कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से माइनस 3 कॉस थीटा इधर आके कितना बन जाएगा 4 कॉस थीटा बन जाएगा, और ये कॉस थीटा जाके उधर कितना बन जाएगा, सॉरी 3 कॉस थीटा इधर आके 4 कॉस थीटा बन गया, साइन थीटा उधर जाके 2 कॉस थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा बन जाएगा, तो इधर आके 2 साइन थीटा बन गया, 2 से कट कर लो 2 दूनी 4, तो मेरे यहाँ से आ गया साइन थीटा, ठीक है, अपन कॉस थीटा बार कितना आ गया मेरे यहाँ से, अब बोलोगे सर 2 आ गया, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू मेरी यहाँ से 2 आ गई, मुझे पहले यहाँ के मान निकाला था, tan थीटा का मान 2 आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा पे, तो इसको आप देखोगे ध्यान से, तो मेरा ये क्या बनना है, मेरा ये बनेगा A4 माइनस B4 बनना है, ठीक है। अगर इसको मैं A मानूँ, इसको अगर मैं B मानूँ, ठीक है, तो A4 माइनस B4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर A स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आपको पता है क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखूंगा, इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा करूंगा, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करूंगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो मेरा 1 बन जाएगा लिटरली, बचेगा क्या मेरा पे साइन 4 थीटा और बचेगा माइनस कॉस 4 थीटा, ओके। तो भाई यहाँ पे लिख लूँगा मैं, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर, मैं क्या करूँगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ले लूँगा कॉमन, जब मैंने यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो बचेगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं कॉमन लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बचेगा माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा ही मेरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। अब बोलोगे सर कैसे बनेगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आपको एक वैल्यू दिखाता हूँ, जैसे मान लो लिखा मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको आपको याद रखना है, तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर देखो ऊपर पहुँच जाएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरा 1 बन गया, तो 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिटरली क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मेरा कितना है 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन कितना बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे पता है, tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4, तो ऊपर कितना बन जाएगा मेरा 3/5, तो 3/5 मेरी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है देखो cot पाई बाई 20, ठीक, इसको एक आपको समझाता हूँ, मैंने आपको समझाया था पूरक कोण, वही आपको सेम में यूज करना है। cot पाई बाई 20 इंटू कॉट आपको दे रखा है 3 पाई बाई 20, और इंटू आपको दे रखा है cot 5 पाई बाई 20। अब देखो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, देखो cot पाई बाई 20 का मतलब होता है 180/20, ठीक है, और मान लो इसका मतलब होता है 3 इंटू 180/20, और इसका मतलब होता है 5 इंटू 180/120, ठीक है। और cot 9 पाई को लिख सकता हूँ 9 इंटू 180/20। तो देखो यहाँ से 0 0 कर 2 में 18, यहाँ से 81 आ रहा है, कितना आ रहा है 81 आ रहा है। यहाँ से देखो कट करो, यहाँ से 2 0 करके 2 में 18, यहाँ से कितना आ रहा है 9 डिग्री आ रहा है। तो भाई साहब 9 डिग्री और 81 डिग्री मिलकर क्या बनेंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे हमने आपको बताया था जब भी कोई आपको पूरा कॉर्ड बन जाए, जैसे ए और प्लस भी आपको 90 डिग्री मिल जाए, आपको क्या करना है आंसर उसका बन ही आएगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 9 में बोला है थीटा एक धनात्मक नील कोण हो, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 हो, तो आपको बताएं 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 का मान कितना होगा। देखो इसमें दे रखा है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर आपको दे रखा है 1।
यहाँ से अगर मैं tan थ्री थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/tan टू थीटा। ठीक है, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थ्री थीटा है और 1/tan थीटा आपका cot टू थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cot टू थीटा। उसके बाद देखो ध्यान से, tan थ्री थीटा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90/2 थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। तो cot को मैं चेंज कर लिया tan 90 माइनस थीटा में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी tan, यहाँ पे tan है, तो मुझे पता चल गया कि थ्री थीटा बराबर मेरा आ गया 90 माइनस टू थीटा। tan से tan हट जाएगा तो थ्री थीटा बराबर मेरा 90 माइनस टू थीटा आ जाएगा। ये थ्री थीटा इधर आके प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब जो थीटा बराबर 18 है उसको आपको पुट कर देना है। तो देखो ये थीटा बराबर 18 पुट करना है आपको, जैसे देखा 2 cos स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 5 इंटू 18। ठीक है, 5 थीटा बाई 2/18 माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर, 18×5 90 होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 45, 18×5 90, 90 2 कटोगे 45, तो cos 45 में 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, कि स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1, 2 से 2 कट के 1 में से 1 माइनस घटाओगे तो 0 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बेसिक सिर्फ आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना था, कोई एक्स्ट्रा आपको दिमाग यहाँ पे यूज नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 10 दे रखा है एक समकोण त्रिभुज XYZ में जो बाई पर समकोण है। तो बाई पर समकोण का मतलब क्या है, जो हमारा एंगल है बाई वो 90 डिग्री यहाँ पर है, तो मैं एक्स यहाँ पे मान लूंगा, बाई यहाँ पे मान लूंगा, जेड मेरा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि एक्स वाई बराबर 2√6 है, एक्स जेड माइनस बाई जेड बराबर मेरा कितना दे रखा है, एक्स जेड माइनस बाई जेड बराबर 2 रखा है, तो sec x प्लस tan x का मान बताओ। तो यहाँ पे देखो ये तो 2√6 दे रखा है उन्होंने, लेकिन ये दोनों वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए 7 और 5 में संबंध हमारा 2√6 निकल का आता है। 7 और 5 संबंध, जैसे मैं निकालूंगा 7 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, तो 49 माइनस का 25 कितना हो गया, 9 में 5 के 4 बचेगा, ये 24 बचेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 6×4 रूट में, तो 4 का रूट तो मेरा 2 बन जाएगा, इसका 2√6 आ जाएगा। तो मुझे वैसे पता है कि 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो मैं मान सकता हूँ ये भुजा मेरी 7 होगी, भुजा मेरी 5 होगी। तो आपको इतना लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे पता चल जाए कि मेरा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, वरना भी पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। ये तरीका आपको समझ नहीं आ रहा तो पाइथागोरस लगाएं, जैसे एक्स जेड स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस बाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा 2√6 दे रखा है, तो 2√6 का स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा एक्स जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 24, 2 दूनी 4, 4 3 24, 24 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो एक्स जेड इसको माइनस बाई जेड को इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स जेड माइनस बाई जेड और एक्स जेड प्लस बाई जेड। ठीक है, एक्स जेड माइनस बाई जेड, एक्स जेड प्लस बाई जेड। ये तो मेरे यहाँ पे 2 दे रखा है, इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ से एक्स जेड प्लस बाई जेड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक्स जेड अपन बाई जेड आपको हो जाएगा 12, इधर आके नीचे 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो और 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये तो संख्या कितनी आ गई, 12 निकल के आ गई मेरी वाली 12। ठीक है, 12 हम 2 के वाली माइनस कर देंगे, सॉरी 2 में ऐड हमारा 12, ये 2 ऐड हो जाएगा, 12 यहाँ से घटा देंगे और 2 हमारी संख्या, ये तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2xz, दोनों को ऐड करूँगा तो बन जाएगा 2x मेरा 14, तो एक्स जेड बराबर कितना आ गया मेरा 7 आ गया। ठीक है, तो एक संख्या 7 आ गई, दूसरी हमारी 5 आ जाएगी, इतना आपको बेसिक लॉजिक लगाना है, वरना आप एक्स जेड माइनस बाई जेड है, एक्स जेड का मान रख दो, और एक्स जेड माइनस बाई जेड बराबर 2 है, तो एक बाई जेड का मान 7 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपका 5 हो जाएगा। तो आपको ये भी लॉजिक यहाँ पे लगा लेना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। अब आपका आंसर आ गया, आपके देखिए sec x प्लस tan x का मान निकालना है। अब देखो लाल बट्टी कक्कास देखो sec x का मतलब होता है कर्ण बट्टे आधार, x का मान हुआ है तो x के लिए हमारी ये वाली कोण लेंगे हम, तो क्या होता है हमारा कर्ण अपन आधार, तो कर्ण हमारा ये हो गया, आधार इसके लिए 2√6 होगा, कितना होगा 2√6 होगा, तो कितना हो गया मेरा 7/2√6, कितना हो गया 7/2√6 प्लस कितना दे रखा है मेरा इसमें दे रखा है 10x, तो 10x का मतलब क्या हो गया, 10x का मतलब लंब बट्टे आधार, तो लंब मेरा कितना 5 हो जाएगा, आधार 2√6 हो जाएगा, तो 5/2√6 हो जाएगा, तो 7 और 5 12 बन गया, तो हो जाएगा 12/2√6, तो 6 बन गया। 6 को मैं लिख सकता हूँ √6 इंटू √6, और इसको मैं लिख सकता हूँ √6, तो √6 से √6 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे √6, तो 10 का आंसर मेरा √6 बन गया। और 11 नंबर यहीं पे देख लो, छोटा सा क्वेश्चन 11 यहीं पे आपको समझा देता हूँ। 11 दे रखा है कि tan 57 प्लस cot 37, tan 33 प्लस cot 53। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, tan 57 ठीक है प्लस cot 37 अपॉन
tan33 प्लस cot 53, tan33 प्लस cot 53। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा लॉजिकली कि अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन देता है बट जैसे दे रखा है tan a प्लस cot b अपन cot a प्लस tan b, कोई भी संख्या आपको नीचे दे रखी है, कुछ भी हो सकता है, आंसर हमेशा, मेरी बात को याद रखो, जैसे tan33 और 37 आपका आपस में संबंध बनना है और tan53 और इसका साथ में आपको संबंध बनना है ना। इसको चेंज करेंगे तो इसका आपस में संबंध बन जाएगा। ऐसा कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको आप सिर्फ इंटू लग जाता है, तो ये हो जाएगा मेरा tan57, ठीक है, इंटू cot 37, इंटू cot 37। तो ये मेरा यहाँ पे इतना आंसर बन जाएगा tan57 इंटू cot 37। याद रखना हमेशा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिया है तो आपको डायरेक्टली लिख देना है tan57, सिर्फ इंटू यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे बोला है कि 2 sin 5x अपॉन 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1/x का मान आपको बताना है। दे रखा है मुझे यहाँ पे 2 sin πx अपॉन 2, ठीक है, बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। करना कैसे देखो यहाँ से, और मुझे दे रखा है एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखो मैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आपको दे रखा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा मेरा ए स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए माइनस बी स्क्वायर को मैंने साथ में लिख लिया, और 2ab मतलब 2x इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा है 2 sin πx बाई 2, 2 sin πx अपॉन 2 दे रखा है। यहाँ से मुझे दे रखा है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर में 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। एक्स से एक्स में यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो जब मैंने अधिकतम मान यहाँ पे 0 रख दिया तो मेरा ये तो 0 बन जाएगा, 1 प्लस ये भी मेरा यहाँ पे 2 sin 90 बनेगा, और 90 बाई 2 1 बनेगा, तो यहाँ भी मेरा 1 बनेगा। तो यहाँ पे पूछे कि अधिकतम मान कितना बनेगा, तो यहाँ पे आपसे कह सकते हैं इसका जो अधिकतम मान बनेगा, मैक्स मान बनेगा, वो मेरा 1 बनेगा। आप बोलोगे सर हमने 0 की पुट किया, तो कहीं भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 13 है 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइन 1 अपॉन कॉट थीटा। आप भी कहीं भी ऐसा रिलेशन आपको दिखाई दे कॉट थीटा और कॉस थीटा में, या आपको साइन थीटा और साइन थीटा में और सेक थीटा में, ठीक है, या टेन थीटा में सेक थीटा में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर देना। आप बोलो सर थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करेंगे हमें, ये आपको कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे थीटा 60 थीटा 90 भी पुट कर सकते हैं। देखो इसके पहचान है कि आपको वैल्यू पुट करने के बाद 0 नहीं बनना चाहिए। तो थीटा बराबर 45 डिग्री एक ऐसा मान होता है जहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की 45 डिग्री पर 0 नहीं बनती है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन इसका मान 1 अपॉन रूट 2 होता है, ठीक है, कॉस थीटा का, प्लस 1 अपॉन 1 कॉट थीटा का मान 1 होता है, ठीक है, इंटू लगाओगे यहाँ पे, इसका मान 1 अपॉन 1 पर रूट 2 होता है कॉस का, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रूट 2 प्लस 1 नीचे बन जाएगी, वो पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है, तो बनेगा रूट 2 प्लस 1 बन गया, और यहाँ पे बन गया रूट 2 माइनस 1 बन गया, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बनना है, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला बनना है। ए प्लस बी ए माइनस बी मेरा कितना होता है, मेरा होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा रूट 2 स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 माइनस 1 मेरा 1 आ गया, तो मेरा 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोकस करो 14 पर। 14 दिया यदि एक्स साइन 45 बराबर बाई कोसेक 30, तो x4 अपॉन बाई 4 का मान बताओ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना है, देखो आप वैल्यू पुट करनी है, एक्स साइन 45 का 1 अपॉन रूट होता है, तो एक्स अपॉन रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा बाई इंटू 2, क्योंकि सेक 30 का मान 2 होता है। कैसे होता है, जैसे कॉस 30 का मान 1.2 होता है, नहीं सॉरी कॉस क्या दे रखा है इसमें, कोसेक 30 का, जैसे साइन 30 का 1.2 होता है, तो कोसेक 30 का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वन बाई कितना आ जाएगा, ये बोलोगे आप सर कि इधर 2 आ जाएगा, 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, और बाई मेरे इधर आ गया। मुझे निकालना है x4 अपॉन बाई 4, ठीक है, x4 अपॉन बाई 4, तो 2 का 4 करूँगा मैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बाई 4 करूँगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। ये मेरा कितना बन गया, देखो यहाँ से 2 की पावर 4 तो यहाँ पे बन गई है, ठीक है, 2 की पावर 4, और ये बन गया मेरा कितना 2, और ये मेरा 2 बन गया, तो इनकी पावर 1 है, इनकी पावर भी 1 है, 2 की पावर 4 ये, और 2 की पावर 2 मेरा ये, तो बन गया 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 मेरा कितना लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, जैसे 2 छक्का 12 बैठेगा, ऐसे ही मेरा 4 3 12, ठीक है।
4 3 12, तो 4 की पावर 3 यहाँ पे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर देखो है, जीरो की वैल्यू जो ए की वैल्यू जो 0 to 90 की स्थिति में साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, और इसका आपको बताना है। देखो कैसे करना है, देखो नीचे क्या होगा, हाँ देखो इसको तो हम क्या करेंगे, ये देखो नीचे देखो क्या बन जाएगा मेरा, 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए बन जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और ऊपर मेरा हो जाएगा आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए। जब 1 माइनस 2 साइन ए हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉज स्क्वायर मेरा साइन स्क्वायर होता है, आपको पता है कि 1 माइनस कॉज का थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, एक से एक कट गया तो 2 अपन साइन ए मेरा कितना बन गया, 2 कोसेक ए बन गया, 2 कोसेक ए, कि 1 अपन साइन ए मेरा कोसेक होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 16 दे रखा है, साइन ए माइनस बी बराबर 2 हो तो कॉज ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, तो जहाँ ए की वैल्यू वी की वैल्यू 0 से बड़ी है तथा ए प्लस बी न्यून कोण है, तो आपको बताया था ए प्लस बी न्यून कोण है, और इतनी वैल्यू आपको दे रखी है। देखो सेम क्वेश्चन है, देखो मुझे दे रखा है कि साइन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 30 डिग्री, सॉरी साइन ए प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2 दे रखा है, तो 1/2 का मान मेरा 1/2 साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है, डायरेक्ट लिखती है। साइन ए प्लस बी 1/2 दे रखा है तो 1/2 का मान 30 डिग्री होता है। ऐसे ही मेरा दे रखा है कि कॉज ए प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2 है ना, हाँ तो मेरा कॉज का मान 1/2 में कितना होता है 60 डिग्री, तो हो जाएगा कॉज 60 डिग्री। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई, पता करने पर कि ए माइनस बी का मान तो मेरा आ गया 30 डिग्री और ए प्लस बी का मान आ गया 60 डिग्री, और इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको अभी कराया भी था, लघु कोण दीर्घ कोण वाला। तो यहाँ पे पूछा क्या है मुझसे, ध्यान से देखो, मुझसे पूछा है ए प्लस बी न्यून कोण, तो बी का मान क्या होगा, मतलब बी की वैल्यू मैंने आपको बताया था, बी का समझाया था लघु कोण का, कि जब भी बी की वैल्यू निकालनी हो तो हम इनको घटा के 60 में से 30 को घटा के आधा करते हैं, 60 माइनस 30/2, 60 में से 30 को घटाओगे 30 बचेगा, बट्टे 2 करोगे तो मेरा कितना बचेगा 15, तो 15, ठीक है 15 आ गया। लेकिन पूछा किस में, बी का मान क्या होगा, रेडियन में पूछा है, तो आपको बताया था 15 का रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करूँगा पाई/180 से गुणा करूँगा, पाई/180 गुणा कर दी, ठीक है 15 से कट करो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो पाई/12 मेरे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि रेडियन में आंसर मेरे यहाँ पे आ जाएगा, पाई/12 रेडियन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। अगर कहीं भी आपको अधिकतम मान पूछता है, अधिकतम मान, तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, अधिकतम मान का क्या होता है, √a² प्लस b², क्या होता है √a² प्लस b², तो रूट करोगे आप 2² प्लस का करोगे रूट में 3², तो कितना बन जाएगा, रूट में 3 दूनी 4 और 3 3 9 4 13, तो √13 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, 152 साइन 30 प्लस कॉज स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 प्लस कॉज स्क्वायर 45 पर आपको दे रखा है 18 कॉज स्क्वायर 45। देखो 152 से स्टार्टिंग करी है उन्होंने, ठीक है 152 से, और अंदर जो दे रखा है साइन 45, तो साइन 45 का मान, सॉरी साइन 30 का मान 1/2 प्लस 2 कॉज स्क्वायर 45 मतलब 2 × 1/2 प्लस 3 × 1/2 हो जाएगा इसका मान, प्लस का डेटा से आपको दे रखा है 18 इंटू कॉज स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ से आपको देखो 1/2, यहाँ से अगर मैं 1 × 2 मान लूँ, यहाँ पे तो 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4, मतलब ये 1 to 4 18 तक मेरी संख्या जा रही है, और साथ में आपको 152 दे रखा है। तो कहीं आपको समांतर श्रेणी दे रखी हो तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, डेल n अपॉन बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, इसको याद कर लो। करना कैसे, ध्यान समझना, n का मतलब होता है टोटल संख्या, टोटल संख्या मेरी कितनी यहाँ पे n बराबर 18 है, कितनी है n बराबर 18, a का मान होता है कि अंतर कितना है, तो आप देखो यहाँ पे 1/2 का अंतर बैठ रहा है, 1 × 1/2 × 1/2 3 × 1/2, और डी होता है डिफरेंस, अगर आप घटाओगे, सॉरी ये हमारा पहली संख्या, डी हमारा डिफरेंस, अगर 1/2 में से अगर 2/2 घटाओगे तो कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा, क्योंकि 1/2 का हर किसी में डिफरेंस चल रहा है, तो ये पहली संख्या, डी डिफरेंस, एन हमारी टोटल संख्या, तो 152 तो मेरा गुणा में लग जाएगा, गुणा n/2 का मतलब कितना हो गया, n/2 का मतलब कितना हो गया 18/2, 9 ही बचेगा, तो 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 9 दूनी 18, तो 18 -1 बन गया, 2a + n - 1, 2a + n - 1 मतलब 18
18 -1 बन गया, और डी बाई मतलब डी कितना हो गया डिफरेंस 1/2 का हो गया, तो कितना बन गया 152। ठीक है, 152 गुणा 9 गुणा 19 हो जाएगा मेरा, और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से कट कर लो, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, नीचे में 171, 6 लास्ट में 6 आएगा ही आएगा। 19 नंबर 171, लास्ट में 1 बनेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा, लास्ट में 76 है, 76 से गुणा करनी है तो लास्ट में 6 बनेगा। तो मेरा एक ही आंसर देख 11996, तो 12996 मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, 12996। अब देखो 12996, इसमें क्वेश्चन अलग दिया है। 12996 मेरा यहाँ पे बन गया। मुझे यहाँ पता लगाना है कि 12996 है, मेरा किसका स्क्वायर बनेगा पूर्ण वर्ग। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं 10 का निकालूंगा 10,000 के बराबर बैठेगा, सॉरी हाँ 100 का बैठाऊंगा, 100 का अगर निकालूंगा 10,000 के बराबर बैठेगा, 112 का बन 14,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि लास्ट में 6 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किस संख्या का पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ये जो 114 का पूर्ण वर्ग है, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है 114, बस आपको इतना रखना है कि ये पूर्ण वर्ग बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे मेरे क्या संख्या, ये पूर्ण वर्ग यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आपका पूर्ण क्वेश्चन नंबर पूर्ण वाला हो जाएगा, पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, परमेय संख्या पूर्णांक नहीं, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग। तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पे टिक कर देंगे, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग। क्वेश्चन नंबर देखो 19 देखो, √3 tan थीटा में 3 sin थीटा है, तो आपको बताना है कि sin थीटा माइनस cos का थीटा वर्ग कितना होगा। तो देखो दे रखा है कि √3 tan थीटा बराबर, मेरे को दे रखा है √3 tan थीटा बराबर दे रखा है 3 sin थीटा। ठीक है, कितना दे रखा है 3 sin थीटा दे रखा है। अब tan थीटा का मान कितना होता है, √3 sin थीटा कितना हो जाएगा, अपन का हो जाएगा cos थीटा, √3 sin थीटा अपन का cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 sin थीटा। तो sin थीटा कट गया हमारा, √3 से 3 कटेगा √3 बार, पता होना चाहिए कि √3 से √3 बार कटेगा। तो मेरा cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 1/√3, ये cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो cos थीटा 1/√3। ठीक है, अब cos थीटा का मान 1/√3 आ गया, मुझे sin थीटा का मान निकालना है। तो आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे sin थीटा निकालना है, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना किस चीज़ का मान है, sin थीटा का। तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 - 1/3, √3 हट जाएगा स्क्वायर में, तो कितना आएगा 3 - 3 में 2 गए, तो √2/3 आ गया, √2/3 आ गया। तो sin थीटा का मान आ गया √2/3, cos थीटा का मान आ गया 1/√3। मुझसे पूछा गया है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा का मतलब 2/3, cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 - 1/3। तो देखो 3 तो नीचे कॉमन आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1/3, तो 1/3 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का 20 नंबर, बाकी हम फिर कल डिस्कस करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना। 20 नंबर देखो ध्यान से कि sec थीटा माइनस cos थीटा बराबर 3/2, थीटा धनात्मक न्यून कोण है, तो sec थीटा का मान क्या होगा। आपको इतना दिमाग यूज करना है यहाँ पे कि sec थीटा माइनस cos थीटा मेरा 3/2 कैसे बनेगा, इतना माइंड लगाना है आपको, संख्या पुट करनी है। देखो यहाँ पे कोई रूट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू ऐसी होगी जो रूट आपको नहीं देनी। तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, तो sec 60 का मान कितना होता है 2, sec 60 का मान होता है 2, क्योंकि cos 60 का 1/2 होता है, sec 60 का 2 हो जाएगा, माइनस cos 60 का मान 1/2। अब देखो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, नीचे 2 है, 3/2, थीटा बराबर 60 पे संतुष्ट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे sec 60 का मान निकालना है, तो sec 60 का मान कितना होता है 2 होता है, भी मैंने आपको बताया 2 मान यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है शेयर, और ऐसी इंपोर्टेंट वीडियोस में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।